Hello everyone, this is second video of 8th chapter and this video will discuss question number 3rd and 4th. But before that, we'll discuss an illustration. Illustration number 8. देखिए पार्टनर जो है वो कई तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, कभी उसको पेमेंट करनी होती है या किसी इवेंट में पार्टनर से पैसे चार्ज करने होते हैं. सो इन दिस इलस्ट्रेशन all those type of entries we can discuss. Realization expenses were 10,000. When we have paid the expenses, the journal entry for that will be realization account debit to cash or bank. We have made the payment, so entry realization debit, cash or bank credit. Realization expenses of rupees 5,000 were paid by Taran, a partner. Whenever a partner has paid an expense which is to be paid by us, the entry will be realization account debit to concerned partners capital. So Taran is the partner, the entry will be realization account debit to Taran's capital. हमने पे करने थे, तरन ने पे कर दिए तो हम तरन को पे कर देंगे. Realization expenses of 5,000 were paid by the firm on behalf of Madan, a partner. समटाइम्स क्या होता है कि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सपेंसेस पे करने की, लेकिन हम पे कर देते हैं. तो उस केस में द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. हम उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकालेंगे और पेमेंट कर देंगे. सिमिलर एंट्री विल डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 4. Realization expenses 10,000 were to be made by Mohan, a partner, but were paid by the firm. 10,000 मोहन ने देने थे लेकिन हमने पे किए. And the journal entry for that will be Mohan's capital account debit to cash or bank account 10,000. ये जो एंट्री है, this is the combined entry of two other entries. सबसे पहले when will make the payment, the entry will be realization account debit to cash और बैंक, जब हमने पैसे पे किए थे. और क्योंकि ये मोहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पे करना, तो हमें मोहन से पैसे वापस लेने हैं. फॉर दैट एंट्री विल बी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. हमने पे किए उसकी एंट्री, मोहन से वापस लेने हैं, मोहन की कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे. इन दोनों की कंबाइन एंट्री बनेगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. तो जब कभी भी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे पे करने की, लेकिन हमने पे किया, तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. नेक्स्ट इज पवन, अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000. हमने उसको रेम्यूनरेशन दिया 20,000 और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई पेमेंट करने की. एक्चुअल एक्सपेंसेस से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सिर्फ 20,000 की एंट्री पास करेंगे विच वी हैव टू पे टू पवन. द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल 20,000. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000. आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि. 3,000 फर्म ने देने थे, 5,000 रवि ने देने थे. 8,000 आर पेड बाय द फर्म, लेकिन सारी अमाउंट ही फर्म को पे करनी पड़ी. सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 8,000. हमने 3,000 देने थे, रियलाइजेशन को 3,000 से डेबिट कर दिया, बाकी के 5,000 से रवि की कैपिटल को डेबिट किया और टोटल 8,000 की पेमेंट कर दी. नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करण, अ पार्टनर. करण ने ही पे करने थे, करण ने ही पे किए. सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म. मनोज, अ पार्टनर, इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन अग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000. 10,000 में जो मनोज है उसने डिसोल्यूशन का काम करना था सारा. जनरल एंट्री फॉर दैट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट. 10,000 उसको पे करेंगे. Dev, a partner, is paid remuneration of 15,000 for dissolution of the firm. Realization expenses of 8,000 are paid by the firm. So 15,000
देव को देने हैं और 8,000 आर एक्सपेंसेस. Entry will be realization account debit to Dev's capital for remuneration, and for expenses entry will be realization account debit to cash or bank 8,000. Realization expenses 5,000 were to be borne by Pavit, a partner. However, it was paid by Hitesh. Pavit ने पे करने थे, हितेश ने पे कर दिए. It was to be recorded in the books. तो हम क्या करेंगे, पवित से लेके हितेश को पे कर देंगे. द एंट्री फॉर दैट विल बी पवित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल. So these type of entries which involves partner are important. Now we'll move back to the questions. Question number 3. Realization expenses were 5,000 rupees. And journal entry, realization account debit to cash or bank rupees 5,000. Next is expenses of realization 600 but paid by Mohan, a partner. 600 रुपये हमने पे करने थे, मोहन ने पे किए, तो हम मोहन को पे कर देंगे. जनरल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल 600. Mohan, one of the partners of the firm, was asked to look into the dissolution of the firm, for which he was allowed a commission of 2,000. तो मोहन को कमीशन देना है. The entry will be realization account debit to Mohan's capital account rupees 2,000. Motor car of book value 50,000 taken by a creditor of the book value of 40,000 in settlement. तो इस केस में जो क्रेडिटर्स हैं वो मोटर कार के अगेंस्ट फुली सेटल हो गए हैं. सो देयर विल बी नो एंट्री. We have already discussed the first entry of question number 4. Now, second transaction. Mahesh, a partner, was paid remuneration of 25,000 and he was to meet all the expenses. 25,000 Mahesh को दिए remuneration, and for that the entry will be realization account debit to Mahesh capital 25,000. Suresh, a partner, was paid remuneration of 20,000. He was to meet all expenses. Firm paid an expense of 5,000. 20,000 उसको दिया remuneration का, उसकी responsibility बन गई थी सारे expenses पे करने की, but firm paid an expense of 5,000. So there will be two entries. First entry, realization account debit to Suresh capital for the remuneration that we have paid to him 20,000, and second entry, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 5,000 रुपीज़, जो से 5,000 रुपीज़ लेके हमने एक्सपेंस पे किया. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. थैंक यू.